हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एपी मैथ्स में। एंड आज की इस वीडियो में आपके लिए रिप्लेसमेंट इन एवरेज में बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है वह है 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, तो शुद्ध औसत कितना है। तो देखिए यहाँ पे 50 संख्याएं, 50 संख्याओं का औसत 36 है। जब हमें बाद में पता चला कि एक संख्या जो है वो 48 के स्थान पे हमने 23 ले ली गई है। ठीक है, एक संख्या 48 थी बट हमने वहाँ पे 23 ले लिया है। जब हमने 23 ली तो एवरेज हमारा 36 था। तो 40, अब 23 की जगह 48 लेने पे शुद्ध औसत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें। अब देखिए हमने क्या किया, 48 की जगह हमने 23 लिया था। तो सबसे पहले हम 48 से 23 को माइनस कर लेंगे। तो 48 माइनस 23 इक्वल टू 25। अब 25 आ गया हमें माइनस करके। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 50 है ना। तो हम 25 को 50 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड करके हमारा जो डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 1/2 इक्वल टू 0.5। तो डिवाइड करके 0.5। अब 0.5 को हम जो एवरेज यहाँ पे, जब हमने संख्या हमने जब 23 ली थी तो 36 था। तो हम इस 36 के साथ 0.5 को ऐड कर लेंगे। एंड अब जो हमारा न्यू एवरेज है, जो शुद्ध औसत है, वो हमारा 36.5 आ गया है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। तो चलिए फिर इस वीडियो के साथ बनिए रहिए, तो मैं आपको आगे बताता हूँ ये कैसे हुआ। तो कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना इस वीडियो को बिना स्किप किए, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, और जिससे आप इन क्वेश्चन को 5 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल, चलो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। 2, 4, 5, 8, 11। अब देखिए ये हमारी कुछ संख्याएं हैं, हम इनका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, चलो आपने एवरेज निकाला, तो एवरेज हम इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे हमारा ये आ गया है 30। 4 + 2 6 + 5 11, 11 + 11 22 + 8 30। 30 डिवाइड बाई कितनी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, तो 5 से डिवाइड इक्वल टू 6। तो हमारे ये 6 एवरेज आ गया। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे अभी संख्या 8 है, अगर मैं 8 की जगह अगर मैं 18 ले लूँ तो हमारा न्यू एवरेज क्या होगा। अब देखिए, मैं 8 की जगह 18 लूँगा, तो यहाँ पे 2, 4, 5, 18 एंड 11। तो ये हो गया हमारा। अब हम इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे हमारा ये 40 आ गया। 40 डिवाइड बाई टर्म्स तो उतनी रहेंगी, 5 हैं, तो 5 8 जा 14। तो जो न्यू एवरेज हुआ 8 आया है। अब देखिए, पहले जब 8 था तो एवरेज 6 था। अब यहाँ पे एवरेज 8 आया है। तो एवरेज में यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है। अब देखिए, मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने एक और एग्जांपल लिया है, 3, 5, 6, 8, 14 एंड 18। अब देखिए यहाँ पे, अब इनका हम एवरेज निकाल लेंगे। तो इनका एवरेज 5 + 3 8 + 6 14 + 8 22 +4 26
66 प्लस 8 44 एंड ये आ गया हमारा ऐड करके 54। इनका सम है 54 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज है वो 9 आ गया है। अगर मैं अब कहूँ कि 8 की, अब यहाँ पे देखिए 8 है किसी, चलो 8 की अगर मैं कहूँ कि 8 की जगह, ठीक है, इस 8 की जगह अगर मैं यहाँ पे 20 ले लूँ तो हमारा न्यू एवरेज कितना होगा। अब देखिए 3 5 6 20 14 18, अब इन सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारा ये 66 आ गया है। तो 66 डिवाइड बाई 6, तो 6 से डिवाइड करूँगा तो जो न्यू एवरेज है वो हमारा 11 आ गया है। तो अब देखिए पहले 9 था अब 11 है, तो कितना इंक्रीज हुआ है 2 इंक्रीज हुआ है। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो देखिए जब यहाँ पे पहले अगर हमें क्वेश्चन यही दिया होगा कि हमने यहाँ कोई संख्या अगर ये कितनी टर्म्स हैं 5 टर्म्स हैं, ठीक है, 5 टर्म्स में अगर कोई संख्या 18 की जगह हमने अगर 8 ले ली तब एवरेज 6 है, तो 18 लेने पर जो शुद्ध एवरेज वो कितना होगा। तो देखिए हमारा जो एवरेज आया था वो 8 आया था, मतलब 2 का इंक्रीज हुआ था। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना आपको, तो देखिए हमने पहले 18 था ना, पहले 8 था अब 18 है, तो यहाँ पे 8 के साथ कितना ऐड हुआ है, ठीक है, तो 18 से मैं 8 को माइनस कर लूँगा तो ये हमारा 10 आ चुका है, ठीक है, मतलब हमने 8 के साथ 10 ऐड किया है, ठीक है, मतलब पहले 8 था अब 18 हुआ, तो ये 18 8 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 10 ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे हम, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 है, तो हम इस 10 को, ठीक है, जो ये माइनस करके आया है 10 को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 2 आ गया है। तो अब हमारा जो न्यू एवरेज, तो यही हमारा न्यू एवरेज, सॉरी मतलब ये जो 2 आया है ये हमारा इंक्रीज हुआ है, इतना एवरेज इतना इंक्रीज हुआ। तो पहले 6 था अब 2 इंक्रीज हो गया, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया है 8, तो यहाँ पे 8 हमारा न्यू एवरेज आया है। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे जब 8 था तो एवरेज 9 था, तो जब हमने 8 की जगह कितना लिया था, यहाँ पे 20 लिया था, तो एवरेज 11 हो गया था। तो वही करेंगे हम, ये 28 से कितना ज़्यादा है, 20 से हम 8 को माइनस कर लेंगे तो 12 आ गया है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ गया है, यानी कि 2 जो है ये इंक्रीज हुआ है, इतना एवरेज इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो हम पहले 9 था, अब 9 के साथ 2 को ऐड कर लेंगे, तो 9 प्लस 2, यहाँ पे 9 प्लस 2 इक्वल टू 11 हमारा न्यू एवरेज आ गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें वही था कि 50 संख्याओं का जो औसत है वो 36 है। जब बाद में पता चला कि एक संख्या 48 की स्थान पर हमने 23 ले ली है, तो शुद्ध औसत, तो जब संख्या 23 तो एवरेज 36 था, बट हमने 48 को लेना था। जब 48 को लूँगा तो मैं ये देखना है हमें कि 23 से 48 ज़्यादा कितना है, तो 48 से 23 को माइनस कर लेंगे 25, ठीक है, तो 25 ज़्यादा है, तो 25 को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स है उससे डिवाइड कर लेंगे, तो 50 से जब डिवाइड किया तो 1/2 यानी 0.5, तो यानी मतलब 0.5 एवरेज इंक्रीज हुआ है। तो 0.5 को हम इस एवरेज के साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा 36 प्लस 0.5 36.5, ये हमारा एवरेज आ गया है। तो इसी तरह जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल में समझा था इसी तरह ये हुआ है। एंड अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर हमें पूछा गया है कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 25 है, यदि एक व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष है
इसके स्थान पर नया व्यक्ति जिसकी आयु 35 वर्ष हो तो 35 वर्ष है, तो अब 5 व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? तो देखिए, पहले जब 5 व्यक्ति थे, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष है वह चला गया और उसके स्थान पे अगर नया व्यक्ति आता है जिसकी आयु 35 है, तो अब इन 5 व्यक्तियों की आयु क्या होगी, औसत आयु क्या होगी? तो देखिए, तो मैं यहाँ पे देखिए, पहले जो व्यक्ति था उसकी आयु कितनी थी? 20 थी। अब जो नया व्यक्ति है उसकी आयु कितनी है? 35 है। तो ये मतलब अब ये पहले वाले व्यक्ति से इसकी आयु कितने वर्ष अधिक है? तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले 35 से 20 को माइनस कर लेंगे। तो 35 से 20 को जब माइनस किया तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे? 15। और हम इस 15 को क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 है, 5 व्यक्ति हैं, तो 5 से हम डिवाइड कर लेंगे। 5 3 जा 15। तो यहीं से हमें ये पता चल चुका है कि जो एवरेज में 3 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस 3 को हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 25 के साथ ऐड कर लेंगे, क्योंकि पहले जो 5 व्यक्ति थे उनकी औसत आयु कितनी? 25 थी। अब जब ये एक व्यक्ति चला गया और उसकी जगह दूसरा आया है, तो उसमें अब देखिए यहाँ पे 3 की वृद्धि हुई है एवरेज में, तो 25 के साथ हम 3 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 25 + 3 = 28। ये हमारा न्यू एवरेज आ गया है। ठीक है, अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आई होप आपको पसंद आया होगा।